विशेषता क्या होती है कि उसमें प्रयुक्त चर पर जितना मैक्सिमम पावर होगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी होगी। हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे ax प्लस b ये किसको दिखाता है? रैखिक बहुपद को। फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c किसको दिखाता है? उसी तरह से ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d किसको दिखाएगा? जहां पर a b c d सभी वास्तविक संख्याएं होंगी लेकिन a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? बहुपद नहीं होगा, बहुपद होगा लेकिन एक्स क्यू वाले टर्म्स खत्म हो जाएंगे, तब यह त्रिघात बहुपद नहीं रह जाएंगे। इसीलिए हर किसी में चाहे रैखिक बहुपद हो तो यहाँ पर भी a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर द्विघात है तो भी क्या होगा? a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर त्रिघात है तो भी क्या होगा? a डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए क्या बताए थे कि इसमें बहुपद के पदों का विस्तार कहाँ तक होता है? तो जिस भी बहुपद में उसका मैक्सिमम पावर जितना होगा उससे एक अधिक उसके पदों की संख्या होगी। तो सबसे पहले ये रैखिक बहुपद है, यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है, तो इसके विस्तार कितने पदों तक होंगे? 2 पद तक। अब इसमें 2 पावर है तो कितने पदों तक? 3 पद तक इसका विस्तार होगा और इसका विस्तार 4 पद तक। अगर कोई 4 घात वाला बहुपद है तो उसका विस्तार कितने पदों तक हो सकता है? 5 पदों। इसका मतलब है कि किसी भी बहुपद में अधिकतम पदों की संख्या कितनी होगी ये किस बात पर निर्भर करता है? उसके मैक्सिमम पावर पर। जितना पावर उससे एक अधिक पद। ये तो पद की बात हो गई। दूसरी बात होती है इसके शून्यकों की संख्या का। तो शून्यकों की संख्या किस पर निर्भर करता है? वो भी निर्भर करता है प्रयुक्त चर के पावर पर। प्रयुक्त चर का मैक्सिमम पावर जितना होगा शून्यकों की संख्या उतनी होगी। अगर रैखिक बहुपद है तो इसमें प्रयुक्त चर का पावर कितना होगा? 1, अर्थात इसमें प्रयुक्त चर x है तो उसका पावर कितना है? 1। तो इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1। और वह क्या होता है? माइनस b/a बताया हुआ है ना। अगर यह द्विघात है तो इनके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। ये शून्यक होता क्या है? कोई भी चर में अगर कोई बहुपद है तो जिस चर में वो बहुपद है उस चर का ऐसा मान जिस मान को उस बहुपद में चर के जगह प्रतिस्थापित करने पर पूरे बहुपद का मान किसके बराबर हो जाएगा? वही उसका कौन मान कहलाता है? हम लोग 9th में पढ़े थे बहुपद का मान। तो बहुपद का मान क्या होता है बताइए? तो किसी भी बहुपद में चर के भिन्न भिन्न मान रखने से बहुपद का भिन्न भिन्न मान प्राप्त होता है, वही क्या कहलाता है? बहुपद का मान। उन्हीं मानों में से कोई ऐसा मान होता है जो मान पूरे बहुपद को किसके बराबर कर देता है? शून्य के मान। तो वही मान क्या कहलाता है? शून्यक मान। फिर हम लोग शून्यक मान को क्या किए थे? डिफाइन किए थे। किसी भी बहुपद में चर का वैसा मान जिस मान को उस चर के जगह रखने से पूरा बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाता है, वह क्या कहलाता है? शून्यक मान। अब कितने शून्यक मान होंगे? तो जिस किसी बहुपद में जितना चर पर अधिकतम मान होगा, अधिकतम घात होगा, शून्यकों की संख्या में क्या होगी? तो ये 3 घात वाला। तो हम लोग रैखिक बहुपद के शून्यकों के बारे में और उसके रिलेशंस के बारे में, फिर द्विघात बहुपद के शून्यक के बारे में और उसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। अब आ जाता है कौन चीज? त्रिघात बहुपद। अब चूंकि यहाँ पर यह त्रिघात बहुपद है तो x का मैक्सिमम घात कितना है? इसीलिए इसकी शून्यकों की संख्या भी क्या होगी? ये बताया हुआ है ना। शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। अब इस शून्यकों को हम जो 3 शून्यक हैं उसको अलग अलग नाम से डिनोट करेंगे। तो पहला शून्यक को किससे? अल्फा से। दूसरा शून्यक को किससे? बीटा से। और तीसरा शून्यक को किससे? गामा से। और इन तीनों शून्यक के बीच 3 संबंध होता है जिसको भी सत्यापित कर चुके हैं हम लोग। किया है कि नहीं किया है? अब इसी से रिलेटेड सवाल आएगा। तो पहला इसका रिलेशन क्या होता है बताइए? तीनों शून्यकों का योग, अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b/a। अगर इसकी तुलना हम इससे करेंगे तो माइनस b/a लिखने का क्या मतलब होता है?
बताइए किसका गुणांक? माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब बटे कितना? एक्स क्यूब का गुणांक। यही ना माइनस बी बाई ए के रूप में होता है। दूसरा रिलेशन क्या होता है? ये सब सत्यापित किया हुआ है, किया है कि नहीं किया है? दूसरा रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए। अगर इससे इसकी तुलना करेंगे तो क्या होगा? एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक अर्थात सी बाई ए। और तीसरा रिलेशन कहाँ पे? अच्छा प्लस। और तीसरा रिलेशन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसको क्या कहते हैं? तीनों शून्यकों का गुणनफल। और क्या हो जाएगा? माइनस डी बाई, इससे तुलना करने पर क्या प्राप्त होगा बताइए? माइनस अचर पद। डी किसको दिखा रहा है? अचर पद को। तो माइनस अचर पद बटे कितना? एक्स क्यूब का गुणांक। क्लियर? अर्थात माइनस डी बाई ए। अब आपको यहाँ पर पहला सवाल जो रहेगा कि किसी भी त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यक मान दिए रहेंगे और आपको सत्यापित अर्थात जांच करना है कि दिए गए मान त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये कोई एक त्रिघात बहुपद है 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9। ये एक त्रिघात बहुपद है। अब यहाँ पर इसके तीन शून्यक मान, क्योंकि त्रिघात बहुपद है तो x पर मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है। तो इनके शून्यकों की संख्या भी क्या होगी? 3। तो 3 शून्यक की संख्या होगी। इसमें मान लो 1 माइनस 1 2 और 1 मान लो 3। अब ये दिए गए मान जांच करना है कि इस त्रिघात बहुपद के शून्यक है अथवा नहीं। तो क्या करेंगे? बारी बारी से प्रत्येक मान को इस बहुपद में x के जगह प्रतिस्थापित कर देखेंगे कि अगर इस मान को रखने से पूरा बहुपद किसके बराबर हो जाए? शून्य के बराबर हो जाए तो वह शून्यक मान होगा। तो मान लेते हैं ये x चर में बहुपद है अर्थात इसको हम p ऑफ x मान लेते हैं। तो p ऑफ x बराबर कितना? 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस कितना? 9। अब x के जगह क्या करेंगे? हम -1 पुट करेंगे। अब क्या हो जाएगा? p ऑफ -1 इक्वल टू 3 इंटू -1 का क्यूब माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू कितना? -1 और माइनस कितना? अब सिंप्लीफाई करके हमको ये हो जाएगा 3 इंटू -1 माइनस 4 इंटू 1 प्लस माइनस -6 और -9। ये होगा -3 -4 -6 और सब माइनस में आ गया। ऐड होकर के चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा। 4 3 7 6 13 9 22 माइनस। अब इसका वैल्यू 0 के बराबर आया, मतलब p ऑफ -1 डजंट इक्वल टू 0। अतः दिया हुआ मान इस बहुपद के शून्यक मान नहीं है। क्लियर हो गया? इसी तरह से अगर इस मान को रख करके हल किया जाता और p ऑफ -1 रखने पर क्या प्राप्त हो जाता? 0। तो हम कहते इसका शून्यक है। क्लियर? तो सबसे पहला सवाल किस पैटर्न का होगा? कोई त्रिघात बहुपद दे देगा, उसके साथ कोई 3 मान दे देंगे। आपको जांच करना है कि दिया गया मान बहुपद का शून्यक है या नहीं। बारी बारी से तीनों मान को उस बहुपद में चर के जगह प्रतिस्थापित कर देखेंगे कि वह मान बहुपद को शून्य के बराबर कर देता है या नहीं। अगर वे सभी मान अर्थात तीनों मान बारी बारी से रखने पर बहुपद को शून्य के बराबर कर देता है तो तीनों मान उस बहुपद का शून्यक मान कहलाएगा। अगर नहीं कर रहा है तो शून्यक मान नहीं कर रहा है। क्लियर? अब यदि यह मान लीजिए कि शून्यक मान होता तब क्या होता? तब इसके तीनों शून्यक के बीच 3 जो रिलेशंस होते हैं उसको सत्यापित करते हैं। और वह 3 रिलेशंस क्या होता है? एक बार तीनों शून्यकों का योगफल, एक बार दो शून्यक को एक साथ गुना कर, दो शून्यक को एक साथ गुना कर उसका योगफल से रिलेशन, और एक बार तीनों शून्यकों के गुणनफल से। इसको कर लेते हैं। चलिए अब किस चर में है? x चर में। इसको हम क्या मान सकते हैं? p ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर माइनस
5x प्लस और पहला शून्य का मान कितना दिया है 1/2, अर्थात यहाँ पर पहला मान x बराबर 1/2 रखेंगे, दूसरा मान x बराबर 1 रखेंगे और तीसरा मान x बराबर बारी बारी से तीनों मान रख कर देखेंगे। तो सबसे पहले कौन सा मान रख करके देखेंगे? आप कितना 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2। अब प्लस कितना 2। अब सिंप्लीफाई की तरफ बढ़िए तो 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस कितना, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 कितना 4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस, अब इसका एलसीएम प्राप्त कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 4, 1 प्लस 1 माइनस बताइए 10, अब फिर प्लस कितना 8 होगा। 8 कैसे हुआ? 8 हो जाएगा। अब चलिए प्लस में ऐड कर लीजिए तो 10 माइनस 10/4 0 इक्वल टू कितना, पहला मान से बहुपद का मान शून्य प्राप्त हुआ, इसका मतलब पहला मान इस बहुपद का शून्यक है। फिर चलिए दूसरा मान रख करके हल करते हैं। पी ऑफ कितना 1 इक्वल टू 2x क्यूब है तो 2 इंटू 1 का क्यूब, फिर 1 स्क्वायर, फिर माइनस 5 इंटू 1, फिर कितना, अब चलिए तो 2 इंटू 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस कितना, अब क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, इधर ऐड करके कितना 5 माइनस 5 इक्वल टू, अर्थात दूसरा मान भी रखने से क्या प्राप्त हो गया, बहुपद का मान शून्य। अब लास्ट में तथा तीसरा मान क्या है, P ऑफ 1/2 माइनस 2 है तो P ऑफ माइनस 2 इक्वल टू, जरा देखिए तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब ना, 2 इंटू माइनस 2 का क्यूब प्लस कितना माइनस 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 5 इंटू माइनस 2 अब प्लस कितना, क्लियर। अब ये हो जाएगा 2 इंटू कितना माइनस 8 अब प्लस 4 माइनस प्लस 10 प्लस 2, अब ये हो जाएगा माइनस 16 होगा। अब उधर भी जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 16 इज इक्वल टू कितना 0। तीसरा मान भी रखने से बहुपद का क्या मान प्राप्त हुआ, तीनों मान रखने से बहुपद का मान शून्य प्राप्त हुआ, इसीलिए क्या लिखेंगे, तीनों मान बहुपद का शून्यक है। अतः तीनों मान क्या बहुपद का शून्यक है, क्लियर। अब कहता है जब तीनों मान बहुपद का शून्यक है तो तीनों शून्यक मान के संबंध की सत्यता का जांच कीजिए। तो 3 प्रकार के रिलेशन हम पढ़े इसमें, एक हो जाएगा तीनों शून्यक का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक हो जाएगा 2 शून्यक को एक साथ गुना कर उसका योगफल, मतलब क्या होगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान, और तीसरा तीनों शून्यक का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यहाँ तक आप लोग को लिखना भी है तो इसको इरेज कर दें, चलिए।